अभी पहले रुक जाओ, पहले डिस्कशन जो चल रही है लेट अस डिस्कस दैट। असाइनमेंट की डिस्कशन के बाद आपका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x, लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। हाँ जी, यहाँ पर अब क्या आंसर होगा? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए? जो भी पीछे लगाया आपने सेम चीज लगा करके आप इसके आंसर को 0 बोल देंगे, क्योंकि ये जो चेंज है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस चेंज। हाँ जी, कोई फंक्शन ये अप्रोच कर रहा है 0 को। हाँ, a क्यूब। फाइव एक्स अपॉन ए। अच्छा, फाइव ऑफ एक्स अपॉन ए। ए क्यूब x अगर 0 को अप्रोच करा रहे हो तो x अपॉन ए भी किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। a की वैल्यू कुछ मर्जी हो, 0 को अप्रोच करेगा ना। तो अगर ये a क्यूब है तो ये भी a क्यूब होगा। ठीक है। सपोज अगर मेरे पास हो f ऑफ साइन x, लिमिट x अप्रोचिंग 0 इज 0, तो मैं आपसे पूछूं f ऑफ साइन 2x, लिमिट x अप्रोचिंग 0 क्या होगा? क्या कर सकते हैं? प्रूफ क्या करना है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ x है, यहाँ x बाय a है। यहाँ x 0 को अप्रोच कर रहा है और इस कंडीशन के अंदर ये पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। तो जो यहाँ पर आंसर आएगा वही यहाँ पे आंसर आएगा। इसमें और क्या प्रूफ देने की सकता है? सिंपल सा पॉइंट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा बताना है मुझे? 10वां हो गया, 11वां हो गया। पीछे वाले में पानी होता है, कोई नहीं पूछेगा तो। हाँ जी, फटाफट बोलो। 19, 18, question number 18. f is a function defined from real numbers to real numbers. f of 1 is 3, f dash 1 is 6. Limit x approaches infinity. f of 1 plus x upon f of 1 to the power 1 by x is equal to 1 by infinity. हाँ जी, x tends to 0. अगर x 0 को अप्रोच करेगा, यहाँ 0, f ऑफ 1 अपॉन f ऑफ 1, 1 बन गया, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, तो 1 बाय x, f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ 1 अपॉन f ऑफ 1, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये बन जाएगा। अब आप लॉपिटल रूल लगा लो। लॉपिटल लगाओगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा f डैश 1 प्लस x अपॉन 1, दैट्स इट। और इस सारे को किसकी पावर में डालना है? e की पावर में। x 0 को अप्रोच कर रहा है तो e पावर f डैश 1 की वैल्यू 6 दी है, तो आंसर इज e पावर 6। e पावर 2 1 अपॉन एक मिनट रुक जाओ। लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो f ऑफ 1 तो 0 है, f ऑफ 1 तो कांस्टेंट है। अच्छा, नीचे वाला f ऑफ 1 तो रहेगा। दिस इज, ये सारा कुछ आना है। वेट, दिस होल थिंग इज इन दी e की पावर।
तो मेरे पास आ रहा है e की पावर f-1 मगर हम F1 पे 3 करते अपॉन f(1). f-1 is 6, this is 3, तो आंसर विल बी e स्क्वायर। ओ भाई मेरे नीचे है f(1) into x, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा। और बोलो 24 21 में भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है लिमिट x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स b बाई एक्स स्क्वायर की पावर 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर। a और b की वैल्यूज बतानी है। अब मैं x को इन्फिनिटी डालूं, x को इन्फिनिटी डालने से ये 0 तो ये 1 बन गया, 1 पावर इन्फिनिटी आ गया। अब चाहिए मुझे 2x a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर लिमिट x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी एंड रेज इट टू द पावर, मतलब दिस होल इन द पावर ऑफ e। तो ये हो गया e लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 2a प्लस b बाई एक्स ना 2a प्लस 2b, 2a प्लस इससे काटूं, अच्छा बाहर पड़ा है, ओके फिर से बाहर ही रहने दो, फिर हम इस 2 को बाहर ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा a प्लस b बाई एक्स। x को इन्फिनिटी डाल दूं तो ये टर्म 0 हो गई। e पावर 2a इज इक्वल टू e स्क्वायर। इट मीन्स a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, b जो मर्जी हो, b को जो मर्जी वैल्यू दे दो। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। मेरे पास प्रॉब्लम उससे पहले किसी की कोई और है तो बता दो। फाइव अपॉन f of x plus 2, f of x is greater than 0, limit x approaches infinity f of x is। यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है, एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है दैट इज, अगर ये लिमिट l है तो क्या मैं कह सकती हूँ लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी f ऑफ x प्लस 1 हो, f ऑफ x प्लस 2 हो, वो सब कुछ भी l होगा। अब मुझे वैल्यू चाहिए लिमिट f ऑफ x अप्रोचेज इन्फिनिटी। यहाँ पे भी हो जाएगा x अप्रोचेज इन्फिनिटी, यहाँ पे भी x अप्रोचेज इन्फिनिटी। सो आई विल टेक दिस एज l, दिस एज l, दिस एज l। l में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वहां से l की वैल्यू वो आंसर। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ x इंक्रीजिंग फंक्शन, f ऑफ x ग्रेटर देन 0 मींस f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग है तभी अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करने पे जो आ रहा है वही आपका आ गया। हाँ जी बोलो बोलो सियोनी क्या कह रहे हो? मैंने यहां लिखा लिमिट f ऑफ x, x अप्रोचेज इन्फिनिटी इफ इट इज l, देन x प्लस 1 x प्लस 2 भी तो इन्फिनिटी हो जाएंगे ना, तो वो वैल्यूज भी l ही रहेंगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका 25वें में लिखना है, bn प्लस 1 और bn। हाँ जी और बोलो। After question number 24. अच्छा 25 is same जो 24 का कॉन्सेप्ट है। लिमिट बी एन एन अप्रोचेज इन्फिनिटी अगर एल है तो लिमिट बी एन प्लस 1 एन अप्रोचेज इन्फिनिटी विल ऑल्सो बी एल। क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है अगली मेरे पास प्रॉब्लम, दैट इज n पावर p साइन स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल n प्लस 1। p की वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन 0 एंड 1, दिस इज इक्वल टू n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी।
देखो जरा इसको मैं लिख दूं, साइन स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल n पावर p माइनस 1 प्लस 1 बाय n, लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हो। इसमें से n को बाहर निकाला, ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन n, जो बाहर n था उसकी पावर को ऊपर ले जाकर के p माइनस 1 कर दिया। अब एक चीज मुझे गिवन है, p कैसा है, 0 और 1 के बीच में। मैं इस एक्सप्रेशन को लिख दूं साइन स्क्वायर फैक्टोरियल n की पावर 1 माइनस p 1 प्लस 1 बाय n। कोई प्रॉब्लम? क्यों किया पहले तो वो समझना। अब p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, अगर p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब मैं यहाँ p को कोई मर्जी वैल्यू दूं बिटवीन 0 एंड 1, ये n डिनोमिनेटर में ही रहने वाला है, ठीक है ना। पावर नेगेटिव तो बनेगी नहीं, अगर पावर नेगेटिव बनती तो ये न्यूमरेटर में जाता, पावर पॉजिटिव ही रहेगी, इसका मतलब ये कहाँ रह रहा है, डिनोमिनेटर में रह रहा है। अब n को इन्फिनिटी डालना है, यहाँ n को इन्फिनिटी डाला, ये टर्म हो गया 0, यहाँ n को इन्फिनिटी डाला तो डिनोमिनेटर क्या बन गया, इन्फिनिटी। लेकिन साइन की वैल्यू n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, साइन फंक्शन जो है वो हमेशा वैल्यू किसके बीच में रखेगा, -1 और 1 के बीच में रखेगा। मतलब ऊपर की क्वांटिटी हमेशा फाइनाइट है, नीचे इन्फिनिटी है, तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0 आंसर हो जाएगा। हाँ जी, और बोलो। क्वेश्चन नंबर कहां तक दिए थे करने को, 33 तक। क्वेश्चन नंबर 28 है अब आपकी अगली प्रॉब्लम, दैट इज a इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। स्मॉल b इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। पहले a और b की वैल्यूज निकालते हैं, यहाँ पर है लिमिट थीटा इज अप्रोचिंग 0, फिर हम आगे देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन निकालना है वो क्या होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू बोलो फटाफट से, क्या होगी? अगर आप थोड़ी सी बुद्धि कम लगाते तो मिनिमम वैल्यू सीधी सीधी 2 मिल जाती। 2-3 तरीके हैं आपके पास। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a बताया आपको मिनिमम वैल्यू होती है। दूसरा, मिनिमम वैल्यू जब भी क्वाड्रेटिक में निकालनी हो, परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट हो रही है, तो सबसे ज्यादा आसान तरीका है आपके पास। इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। इस -3/2 पर वैल्यू आनी है, मुझे चाहिए वैल्यू क्या है। हाँ, तो ऐसे ही आ गया ना, मैं तो कह रही हूँ सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी क्वाड्रेटिक आए, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर में आसानी से कन्वर्ट हो रही है, तो इससे आसान तरीका नहीं है मिनिमम वैल्यू निकालने का। ये वैल्यू 0 से नीचे नहीं जाएगी, तो मिनिमम एक्सप्रेशन इसका 2, तो a की वैल्यू आ गई 2, और ये लिमिट तो मैं क्या 50 बार निकाली होगी। निकालो जरा फटाफट, क्या होगी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मैं इसको लिख दूं दिस अपॉन 1/2 into 2, so answer is 1/2. b is 1 upon 2, a is 2. अब निकालना क्या है मुझे, समिशन a पावर r, b की पावर n माइनस r वेरीज फ्रॉम 0 till n। तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, n को वैल्यू दे करके आंसर जस्टिफाई करा लो। समिशन r वेरीज फ्रॉम 0 till n, a निकला 2 की पावर r, 1/2 की पावर n माइनस r, ठीक है। तो यहां से 2 की पावर में चाहे कन्वर्ट कर दो सारा कुछ, r माइनस n प्लस r, 2r माइनस n, ठीक है। और n को वैल्यू दे दो 1, तो एक बार आपको 0 एक बार 1 डाल के जो वैल्यू यहां से आए आंसर में पुट करके जस्टिफिकेशन करवा लो। समझ गए, करके देख लेना। चलो जी और बोलो।
क्वेश्चन नंबर 30। कोई नहीं बोल रहा प्रॉब्लम्स, तो मुझे जो जो कुछ समझ में आ रहा है मैं करा रही हूँ। सारे हो गए थे? चलो फिर ये बताओ कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, सारे हो गए ना? 33 तक करने को दिए थे, तो 30वां भी हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में दिस टाइप इज अगेन इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखो, आपको गिवन है दिस एग्जिस्ट देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। दिस लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है इसकी, एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर मैं देखूं एक्स को डिनोमिनेटर में 0 डालूं तो डिनोमिनेटर 0 हो गया। अब फाइनाइट वैल्यू कब आएगी? जब मैं ये मान के चलूं कि ये 0/0 फॉर्म बन जाए और फिर मैं उसको डिफरेंशिएट करके आगे फर्दर काम कर सकूं। सो दिस इज द अप्रोच इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने क्या एज्यूम किया, लिमिट डालने पर डिनोमिनेटर 0 है, अगर न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा तो 0/0 फॉर्म आएगी, फिर लॉपिटल रूल लगा के हम आगे फर्दर आंसर निकाल पाएंगे। इसका मतलब सबसे पहली चीज, इसमें x को 0 डालूं, दैट इज 4 प्लस b शुड बी इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से b की वैल्यू -4। अगर b की वैल्यू -4 यहाँ पर आ जाती है तो ये टर्म आपकी 0/0 फॉर्म ले रही है। 0/0 फॉर्म ले रही है तो क्या करना है? लॉपिटल रूल लगाना है। लॉपिटल रूल लगाने के लिए अब मेरे पास आ गया cos 2x into 2 a cos x -4 sin x अपॉन 2x। b की वैल्यू डाल दी -4, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये +4 sin x। हाँ जी, हाँ अभी करते पहले से कंप्लीट कर लूं, फिर मैं तुम्हारा क्वेश्चन ले रही हूँ। अब फिर से x को 0 डालूं, डिनोमिनेटर 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर फिर से क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। न्यूमरेटर 0 बनने का मतलब है यहाँ x को 0 डाल दूं, ये 2 ये a sin 0 0, सो a की वैल्यू कितनी होगी? -2। हाँ जी, अब क्वेश्चन बोलो। एक मिनट, ax इंटू e पावर x माइनस b log of 1 plus x plus c x c into x into e power minus x divided by x square sin x is equal to 2. बस यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है तुम। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ए बी सी तब सब कुछ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता जाएगा। मतलब तो वही कह रही, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इसमें एज कम्पेयर टू दिस, पर कॉन्सेप्ट यही लगेगा। या कई जगह आपको इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर e पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस x e पावर माइनस x की एक्सपेंशन लगा के भी क्वेश्चन करा हुआ मिलेगा। हाँ, एक्सपेंशन जो है वो एक तो याद रखनी पड़ेगी पहले, फिर साइन x की एक्सपेंशन भी आनी चाहिए। वो मुश्किल है याद रखनी, सीधा लगा लो, लॉपिटल लगा लो। 31वां क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equal to f of x has unique tangent at the point a0। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट a0। यूनिक टेंजेंट का मतलब है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a थ्रू विच द ग्राफ पासेस। इसका मतलब जो फंक्शन है वो a0 से पास कर रहा है। तो मैं यहां से एक चीज और बोल सकती हूँ, f of a इज इक्वल टू
0। दो कंक्लूजन निकाले, एक एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज ग्राफ इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A0। यूनिक टेंजेंट का मतलब है एफ डैश ए एग्जिस्ट्स एंड इज अ फाइनाइट वैल्यू। अब आपको बताना है लिमिट x अप्रोचेस 0 log of 1 plus 6 times f of x upon 3 times f of x। x is approaching a 0 नहीं है a। अगर मैं x को a पर अप्रोच करवाऊं, f of a कितना है 0, तो न्यूमरेटर log 1 0 बन गया, डिनोमिनेटर भी 0 बन गया। लॉपिटल रूल लगा दो। अच्छा नहीं, सीधा ही कर दो log of 1 plus x अपॉन x अप्रोचेस है, कितना हो जाएगा 1। प्रॉपर्टी पड़ी थी, log of 1 plus x अपॉन x लिमिट x अप्रोचिंग 0 दिस इज 1। यहाँ लिमिट a को अप्रोच कर रही है, लेकिन जैसे जैसे a को अप्रोच करता है तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब कंडीशन फुलफिल्ड है। तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। यहाँ पर इंटू 2, यहाँ इंटू 2 करके फॉर्मूला लग गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। हाँ जी, हाँ वहीं से बस जी। चलो जी, कंटिन्यूटी कर रहे थे हम। कंटिन्यूटी में जो कुछ किया था उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, पर लास्ट क्या किया था वो बता दो जरा। ए और बी की वैल्यू